नमस्ते मित्रों, आरएफ न्यूज चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हिंदी। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं पढ़ाऊंगा दो पेपर, एक हिंदी और एक संस्कृत। तो पिछले दिन की कक्षा में आपने जो कुछ पढ़ने का काम किया उसमें आपने पढ़ा था क्या क्या पढ़ना है आपको, कितने नंबर के हैं। इसके बाद आपने जाना कि आपका जो हिंदी का सिलेबस था, उस हिंदी के सिलेबस में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, आपके कौन कौन से टॉपिक है, उस पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराने का काम किया था। और आज आपको पढ़ाया जाएगा, आपका जो सिलेबस है आज प्रारंभ होता है। तो आपके सिलेबस में जो पहले टॉपिक थी, जिस टॉपिक का नाम था, उस टॉपिक का नाम था हिंदी भाषा की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य एवं इसका कक्षा शिक्षण। तो पहले टॉपिक का नाम है आपके हिंदी भाषा, हिंदी भाषा नहीं, हिंदी की आवश्यकता, हिंदी की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य एवं इसका कक्षा शिक्षण। उद्देश्य एवं कक्षा शिक्षण। ये देखिए, ये आपका मुख्य बिंदु है। ये आपके विषय के अकॉर्डिंग, यानी आपके हिंदी के सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो पहली टॉपिक आपकी यही है कि हिंदी की आवश्यकता, इसका महत्व, इसका उद्देश्य, कहता हिंदी की क्या आवश्यकता है, हिंदी का क्या उद्देश्य है और हिंदी का क्या महत्व है, और इस महत्व, उद्देश्य और आवश्यकता के बीच में कहता इसका जो कक्षा शिक्षण है वह क्या है। तो इन बिंदुओं पे हम आपसे चर्चा करने का काम करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक आपका है, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे भाषा की उत्पत्ति। पहली टॉपिक आपको मिला है भाषा की उत्पत्ति। तो सबसे पहली चीज इसमें ये रखा है कि हिंदी की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका कक्षा शिक्षण क्या है। तो उसके अंतर्गत उसने देखने का काम किया हुआ है कि यह जो भाषा की उत्पत्ति, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब मानव आया होगा तो निश्चित रूप से उसके साथ कोई न कोई भाषा आई होगी। वह चाहे सांकेतिक भाषा रही हो या मौखिक भाषा रही हो, लेकिन भाषा दो रही होगी कोई न कोई जरूर। देखो, लिखित भाषा का रूप तो बाद में आता है, क्योंकि जब मनुष्य का पदार्पण हुआ होगा धरातल पर, तो निश्चित है कि भाषा कहीं न कहीं रहा होगा। या तो उनकी लिखित भाषा, ये मौखिक भाषा रही होगी, क्षमा करिएगा, या तो मौखिक भाषा रही होगी या तो सांकेतिक भाषा रही होगी, क्योंकि मानव के मस्तिष्क का विकास इतना था नहीं। जब नहीं था तो कहीं न कहीं इशारों में बात करता रहा होगा, कहीं न कहीं कुछ कहता रहा होगा। तो इस तरह से भाषा की जो उत्पत्ति हुई, इस भाषा की उत्पत्ति के विषय में आज आपकी जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे चर्चा करने का काम किया जाएगा। तो कहता है कि पहली बात उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे। तो उसमें कुछ बताने का काम यह किया गया कि भाषा की उत्पत्ति झरने के झरझर से, कोयल की कूक से,
तमाम प्रकार की चीजों से आने का काम किया हुआ है। तो आपका जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में जो चीज दे रखने का काम किया हुआ है, और ये किताब एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी किताब से आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि अदरवाइज आपको नहीं कुछ बताया जाएगा इसमें। इसलिए देखिए, बताने को तो बहुत सी चीजें बाहर से बताई जा सकती है, लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए आपका पेपर जहां से बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब से पेपर बनेगा, इसलिए आपको उसी किताब से पढ़ाया जाएगा जिस किताब से पेपर बनेगा। इसलिए बाहर से कुछ नहीं। हाँ, बाहर जानकारी की मैं ऐसी चीजों को आपको बताने की कोशिश करता चलूंगा, कुछ चीजों को आप ऐसे व्यवहारिक रूप में जानने का काम करें, तमाम किताबों में क्या क्या लिखने का काम किया हुआ है। तो कहता है कि भाषा की उत्पत्ति का, ये अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपका होगा कि भाषा की उत्पत्ति का, भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को ध्वनन की शक्ति कब प्राप्त हुई। यह है कि मनुष्य को ध्वनन की शक्ति कब प्राप्त हुई। मनुष्य को ध्वनन की शक्ति कब प्राप्त हुई, और उसके अर्थ में संसर्ग स्थापन करना उसने कब और कैसे सीखा। कहता है उसने कब और कैसे सीखा। देखिए, ये बात उसने कहने का काम किया हुआ है। वह कहता है भाषा की उत्पत्ति में एक प्रश्न उसने दिया। उसने कहा यदि इस तरह का आपके सामने कुछ उपस्थित होता है तो आपका उत्तर होगा कि भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यह नहीं है। लेकिन उसने कहना चाहे कि जो भाषा की उत्पत्ति हुई, तो उस भाषा की उत्पत्ति का जो अभिप्राय है, जो उसका अर्थ है, यह है कि तो भाषा की उत्पत्ति का जो अर्थ था, या भाषा की उत्पत्ति का जो अभिप्राय था, यानी भाषा की उत्पत्ति का जो उद्देश्य था, वह यह है कि मनुष्य को ध्वनन की शक्ति कब प्राप्त हुई। ध्वनन मीन्स ध्वनि, यानी गुनगुनाने की जो कुछ है। कहता है मानव के अंदर जो ध्वनन है, उस ध्वनन की शक्ति कब प्राप्त हुई, और जब ध्वनन की शक्ति प्राप्त हुई होगी तब, कहता है तो उसके अर्थ संसर्ग स्थापन करना उसने कब सीखा। उसने ये कहना चाहा जब मानव के अंदर ध्वनन की शक्ति आई होगी, इसके बाद, और तो उस ध्वनन की शक्ति के माध्यम से उसने क्या किया, उसके अर्थ का संसर्ग, यानी एक शब्द से दूसरे अर्थ का जो सामंजस्य है, जो मिलना है, जो संसर्ग है, उसका स्थापना करना उसने कब और कैसे सीखा। देखिए, बात उसका मात्र इतना है। उसने एक बात कहा था कि भाषा की उत्पत्ति में कहा कि भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यह नहीं है, यह है कि मनुष्य के अंदर जो ध्वनन है, जो गुनगुनाने की जो भी शक्ति है, ये कब प्राप्त हुई, और जब प्राप्त हुई, यानी उसके अंदर जब इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने का काम की, यानी ध्वनन जब मानव के अंदर प्राप्त हुआ होगा, तब उस ध्वनन के माध्यम से उसने क्या किया, उसके अर्थ संसर्ग, यानी उस ध्वनि का, भाई कोई न कोई ध्वनि का अर्थ रहा होगा, तो उस अर्थ का कहीं न कहीं उनसे संसर्ग किया होगा, संपर्क करा होगा, स्थापना करने का काम किया। तो कहता अर्थ से उस ध्वनि का संसर्ग किया, स्थापन हुआ। कहता ये बात मानव को कब और कैसे प्राप्त होने का काम किया, कैसे सीखने का काम किया।
ये चीज कहता है। तो आगे उसने कहने का काम किया हुआ है। दूसरी बात वो कहता है, दूसरी बात कहता कब और कैसे प्राप्त हुआ ये क्लियर। अगली बात कहता है, दूसरी बात उसने कहा कि जिस दिन मनुष्य का, जिस दिन मनुष्य, जिस दिन कहता है मनुष्य ने का ध्वनि, का ध्वनि से काक और कू ध्वनि से, का ध्वनि से काक और कू ध्वनि से कोयल, ध्वनि से कोयल। कहता है काका ध्वनि से काक और कू ध्वनि से कोयल जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। और आगे कहता है झरझर से, कहता है झरझर से निर्झर का बोध हुआ होगा। झरझर से निर्झर का बोध हुआ, निर्झर का बोध हुआ होगा। उसने कहा कि मनुष्य के अंदर भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई? जिस दिन मनुष्य ने का यानी ध्वनन किया होगा, का उसने कहने का काम किया होगा, उस का ध्वनि से काक शब्द की उत्पत्ति हुई होगी और कू ध्वनि से कोयल शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। नहीं है, नहीं हुई होगी। आगे कहता है झरझर शब्द से निर्झर शब्द की उत्पत्ति होने का काम किया होगा, या निर्झर शब्द से झरझर से निर्झर शब्द का बोध होने का काम किया गया होगा। और कहता है भाषा, कहता है भाषा उसी दिन से आकारित हो गई होगी। भाषा उसी दिन से आकारित हो गई, उसी दिन से आकारित। देखिए उसने कहा कि जब मानव के अंदर ये ध्वनन शक्ति कब प्राप्त हुई, उसने शब्दों से अर्थों का संसर्ग कैसे स्थापित करने का काम किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। आगे उसने दूसरी बात में कहता है कि मनुष्य में का ध्वनि से काक शब्द की उत्पत्ति हुई होगी, कू ध्वनि से कोयल शब्द की उत्पत्ति हुई होगी, झरझर शब्द से निर्झर शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। कहता है ऐसा हुआ होगा। तो मनुष्य को इस तरह के अर्थों का बोध हुआ होगा, झरझर शब्द से निर्झर शब्द का बोध हुआ होगा। कहता है ठीक तब भाषा उसी दिन से आकारित हुई होगी, यानी भाषा उसी दिन से उत्पन्न होने का काम किया होगा। और अगली बात फिर उसने कहना चाहा, अगली बात तो कहता है उसमें दार्शनिक, कहता है मानव वैज्ञानिकों एवं भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने सहित इतिहास के विशेषज्ञों वैज्ञानिकों ने तथा इतिहास के
विशेषज्ञों, इतिहास के विशेषज्ञों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया होगा, अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया होगा। अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया होगा। परंतु और अगली बात कहता है, परंतु इसकी तारीख निश्चित नहीं है, परंतु इसकी तारीख निश्चित नहीं है। यह अभी तक प्रमाण शून्य है। यह अभी तक प्रमाण शून्य है। देखिए, उसने कह रखा है भाषा की उत्पत्ति से जैसे ही अगर ये चीज आपको मिल जाए तो आपका बड़ा सामान्य सा उत्तर होगा। उसने कहा कि मानव वैज्ञानिकों एवं भाषा वैज्ञानिकों ने तथा इतिहास के विशेषज्ञों ने अपने अपने ढंग से भाषा को प्रस्तुत करने का काम किया होगा। यानी हर एक आदमी मनुष्य रहा होगा, उसने भाषा की अलग परिभाषा देने का काम किया होगा, या उस मनुष्य ने जो भाषा था उस भाषा की उत्पत्ति का आधार कुछ और माना होगा। जो भाषा वैज्ञानिक थे उन भाषा वैज्ञानिकों ने अपने आधार से देने का काम किया होगा। जो मनोवैज्ञानिक थे तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार से दिया। और इतिहास के जानकार तो इतिहास के विशेषज्ञ जो लोग रहे उन विशेषज्ञों ने, हर लोगों ने अपने अपने तरीके से इस भाषा की उत्पत्ति के विषय में बोलने का काम किया, लिखने का काम किया, बताने का काम किया। लेकिन एक बात तो निश्चित है, यह बात तो निश्चित है कि भाषा की जो तारीख है वह आज तक निश्चित नहीं हो पाई है कि भाषा किस तारीख किस समय से ये उत्पन्न होने का काम किया, कैसे हुआ। ये प्रमाण अभी तक शून्य के रूप में माना जा सकता है। ये आपका रहा भाषा की उत्पत्ति। यानी उसके कहने का ये मतलब है, आपका जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस सिलेबस में दे रखा है कि हिंदी की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कक्षा शिक्षण में उसकी उपयोगिता क्या है। इनके बावजूद उसमें पॉइंट से दे रखा है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी यह किसी को स्पष्ट नहीं है। कुछ मानवों ने, वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने, इतिहास के विशेषज्ञों ने, इन सभी लोगों ने अपने अपने तरह से, अपने अपने ढंग से इस भाषा की उत्पत्ति को बताने की कोशिश करने का काम किए हैं। लेकिन अभी तक यह कोई इसका प्रमाण सिद्ध नहीं होने का काम किया हुआ है कि भाषा कब और कैसे उत्पन्न होने का काम की। यह अभी क्या है, यह प्रमाण अभी तक शून्य होने का काम किया हुआ है। तो ये आपका रहा भाषा उत्पत्ति का, ये भाषा उत्पत्ति, ये भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से होने का काम की हुई है। और अगली कक्षा में पुनः आपसे मुलाकात होगी और उस कक्षा में चर्चा आपसे होने का काम करेगा। और आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।